डियर फ्रेंड्स, अगर जल्द से जल्द आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करके वैसे के वैसे वर्ड्स, वैसे के वैसे सेंटेंस उसी कंडीशन में फिर से रिपीट कर देते हैं तो यह सबसे आसान अंग्रेजी सीखने का तरीका है। इससे हजारों लाखों लोग फायदा ले चुके हैं। वह रट्टेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। आइए हम भी उसी पर डिस्कस करते हैं। जहां कहीं भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में कौन सा अंग्रेजी का शब्द और वाक्य उपयोग किया है। आप भी उस परिस्थिति में वही शब्द, वही वाक्य उपयोग में लेवें। कैसे, आइए देखते हैं। किसी ने खूबसूरत व्यक्ति के लिए कहा, वह बहुत हैंडसम है, या ही इज वेरी हैंडसम। अब आप क्या करेंगे? किसी भी खूबसूरत व्यक्ति के लिए आप भी सेम एज टू एज यही कह सकते हैं, वह बहुत हैंडसम है, ही इज वेरी हैंडसम। फिर से मैं दोहराता हूं, जहां कहीं भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में कौन सा अंग्रेजी शब्द और वाक्य उपयोग किया है। आप भी उस परिस्थिति में वही शब्द, वही वाक्य उपयोग में लें। कैसे, आइए देखते हैं। किसी ने भारत को धर्मनिरपेक्ष दर्शाने के लिए कहा, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, या इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब आप क्या करेंगे? भारत को धर्मनिरपेक्ष दर्शाने के लिए आप भी यही कह सकते हैं, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य का उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही वाक्य, वही शब्द उपयोग कीजिए। कैसे, देखिए। किसी ने थैंक यू के जवाब में कहा, वेलकम, या यू आर वेलकम। थैंक यू के जवाब में आप भी यही कह सकते हैं, वेलकम, यू आर वेलकम। फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही उपयोग कीजिए। कैसे, देखिए। किसी ने सॉरी के जवाब में कहा, इट्स ओके। अब आप क्या करेंगे? सॉरी के जवाब में आप भी यही कह सकते हैं, इट्स ओके। तो ध्यान से सुनने की आदत डालिए, ऑब्जर्व कीजिए और फर्राटेदार इंग्लिश बोलिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, ट्रेन में ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य का उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही उपयोग कीजिए। जैसे, स्वास्थ्य ठीक ना होने पर किसी ने कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। स्वास्थ्य ठीक ना होने की स्थिति में आप भी यही कह सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल।
फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही शब्द, वही वाक्य उपयोग कीजिए। कैसे? सुनिए। बैठने के लिए किसी ने कहा, प्लीज सिट डाउन। अब आप क्या करेंगे? बैठने के लिए आप भी यही कह सकते हैं, प्लीज सिट डाउन। फिर से दोहरा देता हूँ। फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, किसी भी जगह किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, किस परिस्थिति में उपयोग में लिया है, आप भी वही उपयोग में लीजिए, उसमें कोई चेंज मत कीजिए। जैसे दिन में विदा लेते समय किसी ने कहा, हैव ए गुड डे। आप क्या करेंगे? दिन में विदा लेने के लिए आप भी यही कह सकते हैं, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स, कभी रेडीमेड इंग्लिश का यूज कीजिए, कभी इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए। परिस्थिति का ध्यान रखिए और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आरंभ कीजिए। फिर से दोहराता हूँ। फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य का उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही शब्द, वही वाक्य उपयोग कीजिए। कैसे? देखिए। नाम जानने के लिए किसी ने किसी से कहा, प्लीज टेल मी योर नेम। नाम जानने के लिए आप भी यही कह सकते हैं, प्लीज टेल मी योर नेम। तो फ्रेंड्स, सेम कंडीशन में सेम वर्ड सेंटेंस का यूज कीजिए और इंग्लिश को एंजॉय कीजिए। फिर से दोहराता हूँ। किसी भी परिस्थिति में, चाहे फिल्मों में, सीरियलों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजी का कौन सा शब्द या वाक्य का उपयोग किया है। उसी परिस्थिति में आप भी वही उपयोग कीजिए। कैसे? ऐसे। मिलकर अच्छा लगने पर किसी ने किसी से कहा, नाइस टू मीट यू। किसी से मिलकर आपको अच्छा लगता है, आप भी यही कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू। चेंजेस करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। आप बिना ग्रामर के भी, बिना बहुत अच्छी वोकेबलरी के भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, मेरी गारंटी है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड को अपना लेते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी उपलब्ध कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।